ऑलराइट, तो आज का ये वीडियो पिछले हफ्ते के वीडियो का पार्ट 2 है, पिछले हफ्ते के वीडियो का कंटिन्यूएशन है। इन केस यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो, वो वीडियो था आपके लिए अगर आप एक वर्जिन इंसान हो, अगर आप एक वर्जिन लड़के हो। इफ़ यू हैवंट, यू आर नॉट मिसिंग मच ऑन लाइफ। अगर आपको आपकी वर्जिनिटी या फिर सिंगलहुड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन इवन दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर योर लाइफ। एलर्जी रखिए, थोड़ी सी आवाज़ फनी आने वाली है, सो एक्सक्यूज मी फॉर इट, बट दिस वीडियो इज़ फॉर एवरीवन हु इज़ सिंगल एंड हु वांट्स टू गेट रिड ऑफ इट, जिसको शायद अपने सिंगलपन से थोड़ी इनसिक्योरिटी होती है या फिर थोड़ा कंपेनियनशिप चाहिए, उनको कोई ऐसा एक कंपनी चाहिए, कोई ऐसे एक दोस्त चाहिए जिसके साथ दे कैन प्रॉब्ली टॉक अ लॉट ऑफ थिंग्स, दे कैन प्रॉब्ली हेल्प ग्रो ईच अदर आउट एंड दे कैन प्रॉब्ली बी टुगेदर एंड लिव टुगेदर एज अ हैप्पी फैंटास्टिक कपल। इफ़ यू हैव बीन सिंगल ऑल योर लाइफ, अगर आप ज़िंदगी भर सिंगल रहे हो, अगर आपने ज़िंदगी भर कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाया या फिर यू जस्ट डोंट नो हाउ टू मेक अ गर्लफ्रेंड, दिस वीडियो इज़ फॉर एवरीवन हु वांट्स टू मेक द वेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, तो भाई मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, मैंने पहना टीमी बेसिक्स का नया flannel green black check shirt with a newly launched heather gray crew neck classic. This is Men's Essentials. Let's roll the intro. Been a little too nice for y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the balls. I'm flipping the on record off record. ओके, तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आपके सामने पेश करता हूँ एक सच और एक लाई। वेल, द झूठ बीइंग आपका स्टाइल, इमेज, फैशन और ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है आपके गर्लफ्रेंड या फिर आपके रिलेशनशिप लाइफ के लिए। वेल, दिस इज़ नॉट रियली ऑल दैट इम्पॉर्टेंट एंड द ट्रूथ बीइंग आपकी पर्सनैलिटी हाउएवर इज़ द बिगेस्ट factor of you being single and unwanted. Yes, your personality plays a much bigger role than your style and image. तो हाँ, ताम झाम वाला स्टाइल, फैशन या फिर ब्लू रंग के बाल शायद उतना ज़रूरी ना हो फॉर यू टू गेट अ गर्लफ्रेंड, बट आपकी पर्सनैलिटी विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इफ़ यू आर सिंगल एंड इफ़ यू डू वांट अ गर्लफ्रेंड। वन ट्रूथ एंड वन लाई। लेकिन अब जब बात गर्लफ्रेंड की है, अब जब बात अपनी ज़िंदगी के सबसे पहले गर्लफ्रेंड बनाने की है, देन दीज फॉलोइंग स्टेप्स or these 7 basic steps are going to help you a lot with it. ये 7 बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं, लेकिन ये 7 ऐसे स्टेप्स हैं जो अगर आप समझ गए, स्पेशली अगर आपकी उम्र कम है, स्पेशली अगर आप यंग हो, these 7 steps if you get it into your head honestly and clearly, your relationship and social life will become so much more easy and less controlling. आपको ज़िंदगी में और भी कुछ करना है, this is a very important part of your life, but this is not the entire life. So now that you are young, get on with it, get done with it and move on to better things in your life. और जी हाँ, ये 6 या 7 स्टेप में से सबसे पहला स्टेप है forgetting गेम। अगर आप किसी अमेरिकी यूट्यूबर या फिर एक दो अच्छे इनफील्ड इंडिया के किसी यूट्यूबर का देख के ये सोचते हो कि मैं अगर सिंगल हूँ, मुझे गर्लफ्रेंड बनानी है, तो मैं जाके कोल्ड अप्रोच करूँगा और मैं वैसे लड़की पटाऊँगा और फिर आई विल मेक अ गर्लफ्रेंड इन माई लाइफ। नॉट गोइंग टू हैपन। यू लिव इन इंडिया, यहाँ पे वैसा सीन बहुत ही रेयर, बहुत ही कम है। आई ऑनेस्टली बिलीव इन दिस कंट्री एटलीस्ट, इफ़ यू आर समवन हु हैज़ गॉट very average game, you might not be able to make that much difference in your single life by doing cold approach. Gentlemen, you have to be very good at game. I mean, अगर इंडिया में कोई कोल्ड अप्रोच से गेम करता है और गर्लफ्रेंड बनाता है, then he is one of the best in the entire world. Alright, this is not so easy to be done in this country. So if you really want to get a girlfriend, और अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड कोल्ड अप्रोच के थ्रू बनानी है, जाके लोगों से बात करके सड़कों में, तो नहीं होने वाला। It will be a painful, tiring process. Don't get into it. Especially not your first girlfriend. अगर आपकी गर्लफ्रेंड्स बन चुकी हैं लाइफ में, if you have decent game, then cold approach can make your possibilities be so great that I can't stop talking enough about it. But for the very first girlfriend in your life, forget this small part of game, the small part where you cold approach and try to spark some attraction with random strangers. बहुत मुश्किल है आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर में होने वाले हो आप, and I don't want you to be under so much pressure for something this fun and exciting. So forget game, forget cold approach. You are not going to make your first girlfriend doing either of it. Step number 2 या अध्याय नंबर 2, ये चीज़ जानना, ये चीज़ मानना कि इंडिया में एटलीस्ट या फिर इस देश के किसी भी कोने में एटलीस्ट, फॉर द वेरी फर्स्ट गर्ल दैट यू एवर डिड, आपकी पहली गर्लफ्रेंड 90% ऑफ द टाइम आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स से ही
होने वाला है। इट कुड बी योर कॉलेज, इट कुड बी फ्रॉम योर कॉलेज, आपका स्कूल, आपके ट्यूशन क्लासेस, आपके कोई और ग्रुप क्लासेस, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, म्यूज़िक क्लास, गिटार क्लास, या फिर इवन आपका जिम। सम कॉमन एक्टिविटी, सम कॉमन प्लेस जहाँ पे आप उस लड़की को हर दिन या हर वीक या हर तीसरे दिन देखते हो। That's how majority of the first time relationships start, especially when you are someone very young. So you have to be very conscious and very aware of it. अब ऐसा consciousness and awareness क्यों, इसके बारे में हम बात करेंगे स्टेप नंबर 5 में। But be very aware कि 90% of दी वेरी फर्स्ट रिलेशनशिप्स, जी हाँ 90% चांस यही है कि अगर आप अपनी फर्स्ट गर्लफ्रेंड बनाओगे तो आप अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू ही उससे मिलोगे, उससे हंसाओगे या फिर उससे बात कर पाओगे। अब इस पॉइंट के 2 और सब पॉइंट्स है विच आई प्रॉब्ली मेक अ डिफरेंट पॉइंट ऑल टुगेदर, विच इज द पॉइंट नंबर 3। नाउ दैट यू नो कि 90% ऐसा ही लग रहा है कि इफ आई विल एवर मेक अ गर्लफ्रेंड इट विल प्रॉब्ली बी फ्रॉम समथिंग म्यूचुअल, ईदर म्यूचुअल फ्रेंड, म्यूचुअल क्लास, म्यूचुअल कॉलेज और व्हाटएवर, then you should and you have to double down on it। जितने भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो करो, जितने भी ग्रुप एक्टिविटीज़ कर सकते हो करो, जितने भी नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हो करो। इफ़ यू आर समवन हु हैज़ ऑलवेज बीन इंट्रोवर्टेड एंड इन द कॉर्नर, आप लोगों से मिलोगे नहीं, आप नए दोस्त बनाओगे नहीं, तो फिर यू विल जस्ट नॉट एक्सपोज योर सेल्फ टू दी अवेलेबल ऑप्शन। सो प्लीज़ बी वेरी अवेयर ऑफ इट। अभी आपके पास टाइम है, अभी आप यंग हो, यू कैन प्रॉब्ली गेट इन टू सो मेनी एक्टिविटीज़ एंड सो मेनी ग्रुप क्लासेस and probably meet so many people and have so many friends from all these different spheres of your collective life. The more options you have, the more friends you have, the bigger the camaraderies you build, उतना ही आसान होगा आपके लिए नए नए दोस्त बनाना, be it a woman or a man, and eventually make a girlfriend as well। तो इसलिए मैं बोल रहा था इस चीज़ के लिए थोड़ा अवेयर हो जाओ और थोड़ा कॉन्शियस हो जाओ कि हाँ मैं और चीज़ें ट्राई करूँगा, मैं और 1-2 क्लासेस में जाऊँगा, क्योंकि चांसेस आर मैं जितने क्लासेस जाऊँ, जितने ग्रुप एक्टिविटीज़ करूँ, जितना कुछ नया सीखूँ, जितने लोगों के साथ मिलूँ, मेरी जो फ्रेंड सर्कल है वो बढ़ेगी, मेरा ग्रुप बढ़ेगा एंड इट विल बी जस्ट अ वेरी फन प्रोसेस। लेकिन साथ ही साथ जो चौथा स्टेप है विच इज़ काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी टू द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई सेड कि भाई स्टाइल फैशन ये सब ज़रूरी नहीं है। एक्चुअली अगर आप सही मायने से देखो तो इन दिस केस ये ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी कॉन्शियसली आपका स्टाइल और इमेज प्रोजेक्ट करती है। सो इफ़ यू आर पुटिंग योर सेल्फ आउट देयर टू डिफरेंट क्लासेस, अगर आप सही में अपने आप को अलग अलग क्लासेस में इनरोल करवा रहे हो, अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हो, अलग अलग सेशंस, वर्कशॉप्स, कई सारे लोगों से मिल रहे हो, तो भाई अपने आप को उस हिसाब से अवेलेबल करो ताकि लोगों को भी आप थोड़े पसंद आओ। अगर पर्सनली नहीं तो एटलीस्ट पर्सनैलिटी के हिसाब से और लुक के हिसाब से थोड़ा तो पसंद आओ। देयरफॉर दिस does not play a very big role, but this does play a very small role in them getting to know you or them wanting to come talk to you at the very first place। आपका स्टाइल और इमेज टीमी बेसिक्स या बॉजन के द्वारा कैन हेल्प यू अ लॉट इन दिस केस। स्टेप नंबर 5 आता है। नंबर 5, डेटिंग का बड़ा बेसिक, बड़ा ग्राउंडेड रूल समझो। डेटिंग इज़ अ नंबर्स गेम। अगर आपको कोई एक ही लड़की पसंद है और अगर आप ज़िंदगी में बस एक ही लड़की को देखे हो, एक ही लड़की से बात की हो, एक ही लड़की के साथ अपने एक्सप्रेशंस, अपने इमोशंस एक्सप्रेस किए हो, देन यू डोंट रियली इवन हैव द ऑप्शन टू लाइक एनीवन एल्स। यू हैव टू एक्सपैंड योर होराइजन, यू विल हैव टू मीट मोर पीपल। चांसेस आर अगर आपने अपनी इमेज स्टाइल वगैरह में थोड़ा मेहनत किया, चांसेस आर अगर आपने 1 से 4 स्टेप प्रॉपरली फॉलो किया, इफ़ यू वर्कड ऑन योर सेल्फ, इफ़ यू वर्कड ऑन योर फिजिकल अपीयरेंस एंड योर इमेज, इफ़ यू स्टार्टेड जॉइनिंग नए नए क्लासेस, नए नए वर्कशॉप्स, और अगर आप नए नए दोस्त बनाने लग गए, तो चांसेस आर आप अपने आप को एक ऐसे पूल में डालोगे जहाँ पे शायद आपके 50, 60, 100 दोस्त बन जाए। अब इन 100 में से चांसेस आर आपको 90 लोग पसंद नहीं करेंगे, शायद करेंगे भी, शायद रोमांटिकली नहीं करेंगे, बट चांसेस आर 5 of them will like you for who you are। That's where you have to focus, that's where you have to give your attention and time to। Now I believe I am a well balanced man। हाँ, मैं काम के प्रति थोड़ा obsessed हो जाता हूँ at times, but I still feel I'm a very balanced man। I make my own money, I try to have a life in a way that I don't go out partying हर weekend। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी भी parties या फिर बाहर नहीं जाता। I have a balanced life, I have a moderate view on everything that there is। बावजूद इस चीज़ के बावजूद, इफ़ आई गो टॉक टू 10 न्यू पीपल, इफ़ आई गो मेक 20 न्यू फ्रेंड्स, उसमें से शायद 15-16 जन को मैं पसंद ना हो। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ दे आर, वॉट देयर पर्सनैलिटी इज़। मे बी दे लाइक टू गो आउट अ लॉट, आई एम नॉट दैट सोशल। मे बी दे आर वेरी इंट्रोवर्टेड, आई एम नॉट दैट इंट्रोवर्टेड ईदर। सो वॉट इज़ दैट दे हैव द रीज़न फॉर, उसका जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरे हाथ में बस एक ही चीज़ है, आई कैन गो आउट एंड मेक मोर फ्रेंड्स। उसमें से शायद
10 में से शायद 4 जन मेरे दोस्त बन जाए, 6 जन मेरे दोस्त ना बने। अब मैं उस 6 जन पे अगर फोकस करूँगा तो फिर इस 4 अच्छे दोस्ती को तो मैं भुला बैठूंगा। आई डोंट वांट यू टू फॉरगेट दीज 4 पीपल हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन यू, हु आर एक्चुअली इन्वेस्टेड इन यू, एंड इंस्टेड क्राइंग अबाउट दो 6 पीपल हु डिड नॉट लाइक यू। पता है डेटिंग का बहुत बड़ा सीक्रेट, बहुत ही अनशेयर्ड सीक्रेट, बहुत जन इसके बारे में बोलते नहीं, बहुत जन ये सुनना भी पसंद नहीं करते, बोलना भी पसंद नहीं करते। इट्स एक्चुअली अ लॉट मोर हेल्दियर एंड ईजियर एंड बैलेंस्ड to get into a relationship with someone who like you a bit more than you like them. If there is a girl who likes you a bit more than you like her, chances of you being actually very happy and very content and be very balanced with her is relatively higher than you trying to be with someone who is just so not into you. ऐसे लड़कियों के पीछे मत भागो जिसको आप में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। अगर आप एक वेल बैलेंस्ड इंसान बन गए हो, अगर आप पढ़ाई करते हो, अगर आप अच्छा दिखते हो, इफ़ यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, इफ़ यू आर अ फिट मैन, इफ़ यू आर अ स्मार्ट मैन, आई डोंट थिंक किसी को आप में प्रॉब्लम होगा। आई डोंट थिंक 10 में से 2 जन भी आपको पसंद नहीं करेंगे। आप उन 2 लड़कियों पे फोकस करो ना जो आपको आपके लिए पसंद करते हैं। Then you can figure out who do you like more, who is more compatible with your likes and interests, and then you can probably see someone from them. Instead of that आप ये नहीं करोगे, आप उस 8 लड़कियों के लिए रोगे जो आपको अटेंशन या फिर जो आपको भाव नहीं दिया। अरे that's not how you would be in a relationship anyway, and you'll not be happy in that relationship anyway. When you are always putting someone on pedestal, you'll always try to do something that you don't do in general. अगर आप अपने normal self से कुछ नया या फिर कुछ एक्सट्रीम ट्राई करने की कोशिश करोगे हमेशा, देन इट विल बी जस्ट वेरी मिसलीडिंग एंड वेरी फेक। मैंने देखा यार बहुत बार, स्पेशली ड्यूरिंग आवर इंस्टाग्राम लाइव कॉल्स एंड कंसल्टेशंस एंड इवन फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, उनकी पर्सनैलिटी कुछ और है लेकिन उनको लड़की पटानी थी अलग टाइप की। वो अपने पर्सनैलिटी को टोटली चेंज करके इन लड़की से मिला। ही ट्राइड बीइंग द परफेक्ट गाय फॉर दिस गर्ल, दे इवन स्टार्टेड डेटिंग, लेकिन ये बंदा इतना फ्रस्ट्रेटेड होने लगा, इतना इरिटेटेड होने लगा क्योंकि दैट्स जस्ट नॉट हिज लाइफ। आई मीन सिंपल सी बात है ना, अगर कोई इंट्रोवर्टेड शांत बंदा है, वो किसी एक्सट्रोवर्टेड आउटगोइंग पार्टी फ्रीक के साथ दे वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, ही वांट्स टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद समवन वेरी एक्सट्रोवर्टेड एंड आउटगोइंग, he will try to go out and become more extroverted, right? Or he'll try to fake it. Now there is nothing wrong in you being a bit more balanced. अगर आप इंट्रोवर्टेड हो तो हाँ, आपको भी घर से बाहर निकल के थोड़ा सोशल बनना चाहिए, that's a given fact. पर अगर आप अपने आप को इतना बदल दिए कि हर दिन आप फ्रस्ट्रेटेड, टायर्ड और इरिटेटेड फील हो रहे हो जस्ट बिकॉज यू आर ट्राइंग टू पुट ऑन दिस फेक इमेज ताकि ये लड़की पट जाए या फिर ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बनी रहे, then you are just not being true to yourself. Why do you want to fake it? Why do you want to fake your identity? Why do you want to fake your natural personality to be in a fake relationship that you shouldn't have even started? Gentlemen, अगर आपको अपने लाइफ की पहली गर्लफ्रेंड बनानी है, this is a golden tip for you. जो लड़की आपको ऑलरेडी पसंद करती है, start asking them out and start seeking something serious with them without being a stupid fool. This is the easiest and the most practical way for you to get a lot of things done that you have just been ignoring because of your stupid unconscious ego. Gentlemen, अगर आपने ये समझ लिया कि मुझे कोई पसंद नहीं करता वर्सेस मुझे ये लड़की पसंद नहीं करती में डिफरेंस है, तो आपकी डेटिंग लाइफ जिंदगी भर के लिए सॉर्टेड है। If you understand the difference between this simple line that nobody likes me versus she does not like me, half your dating problems are sorted. Most of us have this problem that मुझे ये लड़की पसंद नहीं करती। अरे there are so many women that do really want to get into a relationship with you, but you don't want to be with them because you think you deserve something better. Well, maybe you don't, or maybe they are just not your type. अब आप चाहो तो अपने आप को कोस सकते हो और ज़्यादा इनसिक्योर फील कर सकते हो और अपने कॉन्फिडेंस की बैंड बजा सकते हो, और else you can simply change the perspective and look at it from a different angle. If nobody likes you, then you have to work on yourself. You have to transform yourself. इस चैनल में 400-500 वीडियोज़ हैं हिंदी में like this that will help you transform yourself. आपका image, style, personality, सोच, विचार, health, everything will be transformed. You need to work on that first. You need to transform yourself to a place where at least somebody gives you attention, at least somebody starts liking you. कोई पसंद नहीं करता is a problem. ये पसंद नहीं करती, नॉट अ प्रॉब्लम. प्लीज़ फिक्स दिस. अभी आपकी उम्र कम है, अगर आपने अभी ये प्रॉब्लम फिक्स कर लिया तो आगे जाके आपकी ऐसे बेकार इश्यूज लाइफ में नहीं आने वाले. इफ़ मेकिंग दी वेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड इन योर लाइफ वॉज अ प्रॉब्लम, आई होप यू डोंट हैव दैट प्रॉब्लम एनी मोर आफ्टर वॉचिंग दिस डैम वीडियो. ऑलराइट, गुड देन. एनीवे, मेरा नाम है मैंगोड़ा शायरा. बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए. अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखनी है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे अगले 5 वीडियोस का भी टाइटल बताना मत भूलना. डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आवर टीमी बेसिक्स का sexy layered check shirt and a newly launched Heather Gray crew neck, full sleeves, new colors, a lot of fantastic things happening there. Boston के नए sneakers, Boston के नए प्यारे boots,
a lot of fantastic things at teambasics.com for your style and image. ठीक है, मिलता हूँ अगले में. ध्यान रखना, ख्याल रखना, अच्छा दिखना मत भूलना. जय हिंद, टेक केयर, बाय. Been a little too nice for y'all. Now I gotta up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. 8-6 all the hate. I won't get a guard today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars. I'm flipping the.